Yes, hello students. Yes, good morning. In previous lecture, we were discuss basic concept of addition and subtractions of vector in the form of arrow diagram. हम arrow diagram में किसी वेक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये हमने सीखा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कंसेप्ट आई जे के का सीखेंगे कि किसी वेक्टर को हम आई जे के में कैसे लिखेंगे और उस फॉर्म में हम कैसे ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप इसको एक्स, किसी को एक्स वाई जेड ले सकते हो। ये एक्स वाई जेड एक्सिस है। देखिए कि यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं आई जे के। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका यूनिट वेक्टर होता है आई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका यूनिट वेक्टर होगा जे, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग आपका यूनिट वेक्टर होगा के। इसके ऊपर ये कैप लगा देते हैं। ये स्मॉल स्मॉल में होंगे तीनों आई जे के, और इनके ऊपर कैप लगा दोगे। ये होते हैं यूनिट वेक्टर। और अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे कोई वेक्टर दे रहे थे तो हम उसको एरो के अकॉर्डिंग उसका डायरेक्शन सेट कर रहे थे। जैसे हमने कह दिया कि कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, तो अब ये हमें कह रहे थे लेफ्ट टू राइट है, इसका राइट की तरफ है डायरेक्शन। लेकिन अब हम आई जे के का यूज करेंगे। अब जैसे ये वेक्टर है, अब हम इसको ये लिख सकते हैं, इस वेक्टर को डायरेक्ट आई जे के साथ 5 आई कैप, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर यही वेक्टर ऐसे हो तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए इक्वल टू -5 आई कैप। क्या लिखेंगे? -5 आई कैप, क्योंकि देखो ये निगेटिव एक्स साइड है। और अगर कोई वेक्टर ऐसे हो, मान लो 4 यूनिट है, तो ये वाई में आपका होगी। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर मान लीजिए वो बी है, इसका भी अलग नाम दे दीजिए, और ये सी हो गया आपका। वेक्टर सी इज इक्वल टू 4, और y में है तो j लगा दोगे यूनिट वेक्टर। और कोई वेक्टर मान लीजिए x y z तीनों में अगर आ जाए, या x और y दो प्लेन में आ जाए, उसको आप कैसे लिखोगे? हाउ कैन यू राइट? अगर x और y प्लेन में आता है तो x और y प्लेन में अगर कोई वेक्टर आएगा तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, सपोज 2i + 3j। तीनों में आता है तो कोई वेक्टर, उसको आप ऐसे कुछ भी लिख दो, यहाँ पे i + 2j + 3k, जो i j के तीनों में आता है। तो किसी वेक्टर को लिखने का ये फॉर्मेट होगा आपका आई जे के में। सिर्फ एक्स वाई जेड में आएगा तो आई, एक्स में आया तो आई, वाई में आया तो जे, और के में आया तो जेड में आएगा तो के लगा दोगे। अब अगर इस तरह से वेक्टर अपने को दिया है तो हम इस तरह के वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, वो एक बार आप सीख लें, फिर एक्सरसाइज हम करेंगे। देखिए, ये वेक्टर आपका a है, 2i + 2j - k। सबसे पहले हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? हमने अभी आपको एक फार्मूला बताया था या पिछले लेक्चर में कि यूनिट वेक्टर को तो a कैप से डिनोट करेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और इनका जो फार्मूला होगा यूनिट वेक्टर का, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a, यहाँ पे ऐसे कर दो, अपॉन वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड करते हो तो हमें क्या निकल कर आएगा? यूनिट वेक्टर। ये देखिए, ये वेक्टर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। हाउ कैन यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर? देखिए, आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आप रूट लगाइए, आई जे के कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे रूट में, तो हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है? 2, जे का कोफिशिएंट क्या है? 2, के का कोफिशिएंट क्या है? ऐड करना, ये ध्यान रखें आप, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 4 + 1 √9, वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। इट मीन्स इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 3। अब आप इस मैग्नीट्यूड से इस वेक्टर में डिवाइड आप कर देते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा? ये वेक्टर किस में कन्वर्ट होगा? यूनिट वेक्टर में। देखिए, ए कैप क्या होगा? वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या होगा ये? 3 से आप डिवाइड कर दें, 2i + 2j - k अपॉन 3, यही होगा। अब ये वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं।
2/3i प्लस 2j माइनस 1/3k। यह आपका आंसर होगा यूनिट वेक्टर का। दूसरी तरफ अगर अपने को ऐसे कई वेक्टर दी हो और हमें उसको आपस में ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, वो कैसे हम करेंगे? सपोज ए आपका यही है और बी में आपको दे दिया 3i - 5j प्लस k, और मैं आपसे ये कह दूं देन फाइंड द वेक्टर a प्लस b या फाइंड वेक्टर a माइनस b। हाउ कैन यू फाइंड a प्लस b एंड a माइनस b? देखिए हमें a में b को ऐड करना है और यहाँ a से b को सब्ट्रैक्ट करना है। ये सब रूल आप पहले से ही जानते होंगे। जैसे हम अगर कोई पैरामीटर x y z में दें और सेकेंड पैरामीटर x y z में अगर हम उसको ऐड करने के लिए कहें तो आप कैसे ऐड करते हो भाई? x में x को, y में y को, z को z में। तो वही रूल यहाँ पर भी फॉलो करना है। ऐड करना है तो i को i में ऐड करोगे, j को j में और k को k में। तो a प्लस b कैसे फाइंड करेंगे आप? देखिए यहाँ पर क्या है 2i और यहाँ पे क्या है 3i। ऐड करेंगे तो क्या होगा 5i। यहाँ पे क्या है -5j, यहाँ पे क्या है 2j। जब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा 2j माइनस 5j। एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा -3j, और यहाँ पे माइनस के और यहाँ पे प्लस के, दे आर कैंसिल विद ईच अदर। तो ये आपका a प्लस बी होगा। और उसी तरह से a माइनस बी कैसे आएगा? तो a आप चाहे तो आप लिख लें यहाँ पे 2i प्लस 2j माइनस k, माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे 3i माइनस 5j और प्लस k। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो देखिए 2i में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 3i को। तो 2i माइनस 3i होगा तो क्या बचेगा -i। 2j में से -5j को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 2 और 5 क्या होगा 7j, माइनस k और ये इधर आएगा तो माइनस k, क्या होगा रिजल्ट -2k। ये आपका क्या आ गया a माइनस b। तो अब इस तरह से अगर कोई भी वेक्टर दिया होगा तो हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसे करेंगे, और अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो डायरेक्ट इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। रूट लगाकर अंडर रूट कंपोनेंट का स्क्वायर, i j के कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। देखिए एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड। 3 पार्ट्स आपको दिए हैं ए बी सी, इनके मैग्नीट्यूड निकालने हैं। मैं एक पार्ट इसमें से उठा लेता हूं सी का। आपको ये दिया है सी इज इक्वल टू, तीसरा पार्ट है जो वेक्टर, आपको नेमिंग कुछ कर दो। सी इसमें दिया है तो 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k, ये आपको लिखा है। हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैं अभी आपको बताया कि आपको कुछ नहीं करना मैग्नीट्यूड में। पहले तो जो यहाँ पे दिया है सी पार्ट है, इसके ऊपर मोड लगा दो। हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो फिर रूट लगाओ i j k के कंपोनेंट का स्क्वायर। i का कंपोनेंट 1/√3 स्क्वायर प्लस j का कंपोनेंट 1/√3 स्क्वायर प्लस k का कंपोनेंट 1/√3 स्क्वायर। क्या होगा ये? क्या है 1/3 1/3 1/3 नहीं होगा? डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। 3/3 क्या आया 1, वैल्यू क्या आ गई 1 आ गया। इसमें एक चीज़ और आप सीखें कि मान लो अपने को कोई वेक्टर ये दे दिया a इज इक्वल टू 12i प्लस 24j प्लस 36k। हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो आपको 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 24 का स्क्वायर करना पड़ेगा और 36 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ी कैलकुलेशन होगी। तो उससे बचने के लिए हम इसको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन को ईजी करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 12 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे 12 कॉमन। तो देखिए क्या होगा i प्लस 2j प्लस 3k, यही होगा क्या। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। डायरेक्ट यहाँ पे ना निकाल करके यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखिए
ये जो 12 है बाहर, इसको आप एज इट इज रखोगे, फिर यहाँ पे ये रूट लगाओगे और सेम कंसेप्ट वहीं, आई जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, आई का कंपोनेंट 1, 1 का स्क्वायर क्या 2, 3, बस जो भी कॉमन है वो आपको एज इट इज रखना है। देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 और 3 9, 13 और 1 14, आपका आंसर क्या होगा 12√14। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 बेसिक कंसेप्ट पर आपका बेस्ड है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, पहले आप वो बताएंगे, फिर हम करेंगे 2 एंड 3। देखिए वेक्टर A इक्वल्स वेक्टर 2b अगर मैं लिख दूँ या 3b या कुछ कर दूँ -2b करूँ, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, वेक्टर A इक्वल्स टू 2b। देखिए जो वेक्टर A है वो वेक्टर B का 2 टाइम्स है, A B का क्या है 2 टाइम्स, मीन्स A की जो लेंथ है वो B की लेंथ की जस्ट डबल होगी, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम। देखिए ये जो 2, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ वेक्टर A इक्वल्स वेक्टर B, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है सेम और दोनों का डायरेक्शन भी क्या है सेम। अगर मैं इसके आगे कोई कांस्टेंट नंबर लगाता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है, या डायरेक्शन को अगर चेंज करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको 180 से चेंज कर देगा। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ वाला कांस्टेंट क्या कर पाएगा, इसको रिवर्स कर देगा। अगर ये पैरेलल में है तो एंटी पैरेलल हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ ये वेक्टर आपका A है और ये वेक्टर आपका क्या है B है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो B में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब A जो है B का 2 टाइम्स है, तो B का जो डबल है वो A है, तो B A का डबल होगा तो थोड़ी लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, ये आपका B होगा। तो क्या दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है? फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर ये 2 माइनस में हो ऐसे, तो देखिए B के आगे क्या लगा है -2, तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो अभी भी डबल होगा क्योंकि 2 टाइम्स है, और माइनस साइन सिर्फ ये बताएगा कि A और B जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। A B का डबल है, मैग्नीट्यूड में तो डबल है, बट माइनस साइन क्या बता रहा है कि A और B का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अगर आपका A ऐसे है तो B क्या होगा? ऐसे होगा। ये 2 टाइम्स है, ये A है आपका। तो यहाँ पे आने वाली वैल्यू या तो नेगेटिव में हो सकती है या तो पॉजिटिव में। तो सिर्फ ये जो मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड को ही तो चेंज करेगा, और डायरेक्ट अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन तो सेम ऐसे ही होंगे इसके अकॉर्डिंग, और अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं =2b कि A और B का तो डायरेक्शन सेम है, और अगर ये इस टाइप में आ गया =-2b तो A एंड -2b जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, हम ये नहीं कह सकते कि A एंड 2b आर इक्वल वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है। A का मैग्नीट्यूड B का जस्ट डबल है, बट डायरेक्शन क्या है? सेम है, दोनों की सेम है। तो ये ऐसे वेक्टर हैं जो डायरेक्शन में तो क्या है? सेम, बट मैग्नीट्यूड में क्या है? डिफर है। ये अपने को समझना है। देखिए इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर आपका 2 एंड 3 है। आपको राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, या तो आप IJK के फॉर्म में आप लिख दीजिए या इसी कंसेप्ट पर लिख दीजिए। 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो आपका सेम होना चाहिए, बट वेक्टर क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो IJK के रोल से आप डिफर कर सकते हो। जैसे आप वेक्टर A लिख दो, ये 2i + 2j - k, ये लिख दिया। और वेक्टर B आपको ऐसे लिखना है कि इनका मैग्नीट्यूड इतना ही है। क्वेश्चन में यही कहा है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो देखो मैग्नीट्यूड इनका किससे डिसाइड होगा? 2, 2 और -1 से डिसाइड होगा, मतलब 2, 2, 1 से मैग्नीट्यूड डिसाइड होगा, क्योंकि जब इनका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे A का तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर, ये 3 आ जाएगा। तो 2, 2 और 1 ही तो डिसाइड किया। तो मैं एक ऐसा वेक्टर लिख दूँ, ये 2, 2, 1 ही उसमें आए, बट इनको थोड़ा सा इधर उधर कर दूँ। आप इनको ऐसे लिख दो, जैसे 2i
प्लस जे माइनस 2k या प्लस 2k, वट एवर आप कुछ भी लिख सकते हो, बस 2 1 2 इसमें आना चाहिए। तो क्या b का अभी भी मैग्नीट्यूड वही नहीं है? b का मैग्नीट्यूड क्या 4 + 1 और +4 क्या अभी भी 3 नहीं है? तो आप कहोगे ए और बी का तो मैग्नीट्यूड सेम है, बट ये डायरेक्शन में क्या है? देखिए आई जे डायरेक्शन में सेम, तब यहाँ पे डायरेक्शन कैसे हम चेक करेंगे कि आई जे के के जो कोफिशिएंट हैं वो जस्ट प्रोपोर्शनल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल। तब तो हम कहेंगे कि भैया ये सेम डायरेक्शन में है। तो क्या यहाँ पे आई जे और के की जो रेशियो है वो सेम है? नहीं। आप देख लीजिए आई के आगे क्या है 2, यहाँ पे आई कैप के आगे क्या है 2, यहाँ जे कैप के आगे क्या है 2, यहाँ क्या है 1, यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे क्या है -2। तो आपका 1 और ये 2 और ये क्या आ गया 1/2। क्या ये आपस में इक्वल हैं? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाते तब तो ये सेम डायरेक्शन में होते, और इक्वल नहीं आए, ये चीज़ रेशियो अगर इक्वल नहीं आई तो ये सेम डायरेक्शन नहीं है। और मैग्नीट्यूड आपने देख लिया कि मैग्नीट्यूड तो सेम है। इट मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शन अलग हो गई तो वेक्टर भी क्या हो गए? अलग, क्योंकि सेम इक्वल वेक्टर के लिए क्या होगा? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होने चाहिए? सेम। ऐसे ही आपका थर्ड एग्जाम्पल है, ये कह रहे हैं राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। डिफरेंट वेक्टर आपको लिखना है, डायरेक्शन में सेम हो गए तो अब हमें क्या चेंज करना होगा? देखिए वेक्टर के पास सिर्फ दो ही चीज़ है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अगर अपने को वेक्टर को डिफर करना है तो दो, अब इसमें इन्होंने कहा है कि सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्शन को अगर हमें सेम करना है और वेक्टर भी अलग हो तो हमें क्या चेंज करना होगा? मैग्नीट्यूड को चेंज करना होगा। देखिए, और डायरेक्शन सेम रखना है तो आप ले लीजिए वेक्टर ए इक्वल्स टू, यही 2i से ही स्टार्ट कर देते हैं, 2i + 2j + k एंड वेक्टर b j इक्वल टू, मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए आप, 4i + 4j + 2k। ये देखिए मैं अभी क्या बताया कि अगर i j k में लिखे हों और अगर हमें इनका डायरेक्शन सेम चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? आप i वाले में i से डिवाइड करते हैं, j के कोफिशिएंट में j से और k के कोफिशिएंट में k से। देखिए 2/4 2/4 1/2, 2/4 क्या हुआ? 1/2, ये क्या हुआ? 1/2, ये क्या है? क्या ये रेशियो इक्वल नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है क्या? तो ये रेशियो अगर इक्वल है, इट मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग सेम डायरेक्शन। इसको मैं एक और तरह से आपको दिखा दूंगा। अब डायरेक्शन सेम हो गए और हमें वेक्टर को अलग करना है, डिफर करना है, इट मीन्स हमें मैग्नीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4 + 4 + 1 क्या आ गया? 3। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 16 + 16 + 4, यही क्या? ये आपका आ गया √36 और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 6। तो देखिए दोनों का तो मैग्नीट्यूड अलग है और डायरेक्शन क्या है? सेम। तो ये ऐसे वेक्टर हो गए जो मैग्नीट्यूड में तो डिफर हैं बट डायरेक्शन क्या है? सेम। और ये कैसे वेक्टर हो गए जो मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट डायरेक्शन में क्या है? डिफर। आप ध्यान से देखें तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में मैं क्या ये भी लिख सकता हूँ, a = 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b लिख सकता हूँ क्या? आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए इसमें से मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ तो 2i + 2j + k, यही बचेगा क्या? जो कि आपका a है। तो 2i + 2j + k, तो उसकी जगह a लिख देंगे 2, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं। b = 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन लोगे b में से 2, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये 2i + 2j + k, क्या ये a नहीं है आपका? आप कहोगे यस, तो वहाँ पे ये लिख दिया। तो यहाँ से ये पता चल जा रहा है कि देखिए b और a दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हैं? अलग अलग हैं, क्योंकि b का मैग्नीट्यूड a का 2 टाइम्स है और a और b के डायरेक्शन क्या है? सेम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।